नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। सो 5 साल लगभग मुझे होने वाले हैं ईशा योगा प्रैक्टिसेस करते हुए। और अभी मैं स्पेसिफिकली ईशा योगा प्रैक्टिसेस की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज से पहले भी मेडिटेशन टेक्निक्स ट्राई करी है। और मेरे इस एक्सपीरियंस पे बेस्ड मैं आप लोगों को कुछ सजेशन देना चाहूँगा। जो गलतियाँ मैंने करी वो आप ना करें। और मैं बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड लोगों में से आता हूँ, बहुत ही ज़्यादा, और जिनको आप पागल भी कह सकते हैं। ओके, मैंने मतलब बहुत पागलपंतियाँ करी हैं, बहुत ज़्यादा पागलपंती करी है। सो इन चीज़ों को, जो मैंने गलतियाँ करी हैं उनको बेसिस मानकर मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख रहा हूँ। वो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी साधना में ना करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। सो लास्ट तक देखिएगा। आप हमेशा, अगर आप राहुल द्रविड़ की बात करोगे तो राहुल द्रविड़ ये कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने फेलियर बहुत देखे हैं, तो मेरे फेलियर से आप सीख सकते हो। मेरे भी फेलियर हैं, अब इन फेलियर से या मेरी गलतियों से आप सीख सकते हो। और जो भी छोटे बच्चे हैं अभी, जो 20, 22, 23 साल जो भी है, ये जो भी लेटेस्ट में शांभवी महामुद्रा सीख रहे हैं या कुछ भी प्रैक्टिसेस करना उन्होंने स्टार्ट किया है, डेफिनेटली उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। सो मैंने जो गलतियाँ करी थी, एक्चुअली में मैंने ये सुना था कि मेडिटेशन करने से हमारी जो एबिलिटी होती है चीज़ों को समझने की, जनरली लोग मेडिटेशन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो बढ़ जाए। ओके, माइंड की जो कैपेबिलिटीज़ है वो बढ़ जाए, वो उनके पास सुपर पावर आ जाए, कुछ ऐसा। तो मैंने विवेकानंद के बारे में सुना हुआ था और मुझे भी कुछ वैसा ही बनना था। सो बेसिकली जो लोग जो पढ़ाई करते हैं वो यही चाहते हैं कि उनका माइंड बहुत शार्प हो जाए, जो भी वो पढ़े उनके दिमाग में छप जाए, कुछ ये सारी की सारी चीज़ें मेरे माइंड में भी थी। सो 2012 में मैंने यस प्लस कोर्स किया था, जो श्री श्री रविशंकर के द्वारा करवाया जाता है। उसमें एक क्रिया थी सुदर्शन क्रिया। 2012 में मैंने वो सीखी थी, लेकिन मैं 1 महीने, शायद मैंने 1 महीने की, उसके बाद मैंने छोड़ दी। उसके बाद भी हमने जब मैं बीटेक में था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। पूजा, सुबह शाम पूजा पाठ करना, ये कोई ये तो चलता ही था, क्योंकि हम एक ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पर ये जो कल्चर है वो ऑलरेडी से था। पूजा करना, पाठ करना, ये सब कुछ ऑलरेडी था। व्रत रखे, सब कुछ करा हुआ है, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं सैटरडे और मंगलवार को, सब कुछ चल रहा है। फिर आते आते जो मेरा बीटेक का फाइनल ईयर था, तो हमारे पास एक किताब थी, धारणा और ध्यान। मैंने उससे पढ़ना स्टार्ट करा। उसमें मैंने देखा, हमने त्राटक करना भी शुरू किया, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा समय तक नहीं कर पाए। फिर एमटेक में पहुंचा, एमटेक में वीडियोस देखी मेडिटेशन के ऊपर। फिर ये पता चला कि ब्रेथ के ऊपर ध्यान देना मेडिटेशन कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें भी करनी स्टार्ट करी। 30-30 मिनट तक मैं बैठना शुरू कर दिया था मैंने। 30 मिनट तक, सुबह भी बैठ रहा हूँ, शाम को भी बैठ रहा हूँ। सो मेरे माइंड में एक ये चीज़ थी कि ना, मुझे मेडिटेशन को पकड़ना है। और मेडिटेशन एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर आपके माइंड के थॉट बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो जब मैं ब्रेथ को देखता था, तो कभी कभी ना मेरे माइंड में काला सा छा जाता था कभी, और मैं वो जो काला काला सा मेरे माइंड में, उसे पकड़ने की कोशिश करता था, इसे पकड़ लूँगा और मैं मेडिटेशन में चला गया बस। सो ये चीज़ मैंने करनी शुरू करी। उसके बाद किसी कारणवश मैंने ये भी कंटिन्यू नहीं करा। फिर 2018 में सदगुरु के बारे में पता चला। फिर सदगुरु जो मेथड्स देते हैं, ईशा क्रिया और जिसे आप नाद योगा कहते हैं, वो मैंने करना स्टार्ट किया। जो आ उ और मौ चैंट होती है, ये करनी मैंने स्टार्ट करी। ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट का बारे में मुझे पता चला, मैंने वो भी करना स्टार्ट करी। फिर कहीं जाके मुझे ईशा क्रिया भी मैंने करनी स्टार्ट करी। और हमेशा से यही था, ईशा क्रिया भी एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस है। तो मुझे लगता था कि ईशा क्रिया करने से मैं मेडिटेशन में जा सकता हूँ। तो स्टार्टिंग में जब ईशा क्रिया होती है तो वो कहते हैं, यू आर आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड। उसके बाद फिर हम आ चैंट करते हो, लास्ट में हम हल्की सी गर्दन ऊपर करके बैठते हैं। तो मुझे लगता था कि मैं अब जाऊँगा मेडिटेशन में, तब जाऊँगा, अब जाऊँगा। तो मुझे कुछ काला काला सा फील होता था मेरे माइंड के अंदर, मैं उसको ग्रैब करने की कोशिश करता था। फिर मैंने शांभवी महामुद्रा सीखी। शांभवी महामुद्रा सीखने के बाद, मैंने आपको कहा था ना मैं पागल था, तो मैंने किसी से पूछा कि क्या हम एक दिन में 3 बार शांभवी महामुद्रा कर सकते हैं। तो उसने मुझे बोल दिया, हाँ कर सकते हैं। अगर आप 4 घंटे का गैप मेंटेन कर पा रहे हो 2 शांभवी के बीच में, तो आप कर सकते हो। मैंने 2 हफ्ते तक शांभवी महामुद्रा 3 टाइम करनी स्टार्ट कर दी। हुआ क्या कि मेरी जो स्मेलिंग पावर है वो चली गई। ठीक है, मुझे जहाँ तक याद है ये उसी वजह से हुआ है। सो उसके बाद फिर मैं क्या करता था उन दिनों, शांभवी करूँगा, शांभवी के तुरंत बाद ईशा क्रिया करूँगा। मतलब आप समझ रहे हो, 3 बार शांभवी और 3 बार ईशा क्रिया, ये चल रहा है। और मैं क्या करता था कि मैं चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करता था। और मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपके माइंड में कुछ पहले से थोड़ा सा किसी भी चीज़ के प्रति कोई आइडिया है, आपका माइंड उसे 10 टाइम्स या 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है। मेरे दिमाग में आइडिया था कि जब मैं आप मेडिटेशन में घुसोगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो जब मैं ईशा क्रिया करता, शांभवी के बाद ईशा क्रिया करता,
तो मेरे को ऐसा लगता है मेरे सिर पे कुछ गिर रहा है और सब कुछ ब्लैक होता जा रहा है, और मैं इसको ना ग्रैब पकड़ने की कोशिश करता था, लेकिन ये कभी पकड़ नहीं पाया। उसके बाद क्योंकि अप्रोच ही गलत थी, उसके बाद मैं जब ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट करता था तो मैं उसकी मदद से मेडिटेटिव स्टेट में थोड़ा सा मज़ा आता था वो करने के बाद। तो मैंने वो करता था, मैं अगर मुझे मेडिटेशन में जाना था होता था, मतलब मेडिटेटिवनेस को प्राप्त करना होता था, तो मैं वो करता था। उस समय मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा था, तो उस एग्ज़ाम के लिए मुझे मेंटल पावर अच्छी चाहिए थी, क्योंकि वो जो उस एग्ज़ाम में रैंक 1 लेकर आनी थी, वो था एग्ज़ाम गेट का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ओके, मैक्सिमम रैंक मेरी जो अब तक आई है वो 3080 है, और मैंने 7 बार वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। सो रैंक 1 लाना चाहता था मैं, लेकिन नहीं हुआ। मेडिटेटिवनेस में घुसने के लिए मैंने सारे मेथड्स अप्लाई करे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और मैं हमेशा से यही सोचता था कि मैं उस चीज़ को पकड़ लूँगा, पकड़ लूँगा, पकड़ लूँगा। और मैं ये सोचता था कि मैं कभी कभी ऐसा होता था कि शांभवी महामुद्रा करने की वजह से मेरी मेरी ना थोड़ा सा मैं अपनी सांसों पे ध्यान भी देने लगा था, और कभी कभी मेरे को ऐसा लगता था कि मैं आंख बंद करके बैठ जाऊँ, तो मैं ये भी करने लगा था। नेचुरली होता था, क्योंकि शांभवी की जैसे आपकी बॉडी थोड़ी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। तो फिर उसके बाद कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं छत में बैठा हूँ रात को, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, हवा चल रही है, मैं बैठा हूँ, और मुझे लगता था अब मैं गायब हो जाऊँगा। ये भी सरासर बेवकूफ़ी थी। क्या पता कुछ हो रहा हो, लेकिन आपका माइंड जो है ये आपके साथ गेम खेल जाएगा। तो मैं उन चीज़ों को ग्रैब करने की कोशिश करता था, ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती की वजह से कभी मैं वो चीज़ें नहीं पा पाया। फिर ये जो मैंने मेन चीज़ देखी, मैं उस चीज़ को ग्रैब पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं करना है। बहुत सारे लोग, फिर मेरे दोस्त की भी, मेरा दोस्त जब शांभवी करता था तो उसको मेरे से बढ़िया एक्सपीरियंस होते थे, वो मेरे से बढ़िया तरीके से करता था। वो कहता था कि जब मैं फ्लटरिंग करता हूँ तो एक बार वो बोल रहा था कि मुझे आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस हो रहे हैं। तो वैसी बातें सुन के मेरे अंदर भी थोड़ा सा जगता था इच्छा कि वाह यार, इससे तो बहुत मस्त हो रहा है। तो मैं भी वही एक्सपीरियंसेस पाने की कोशिश करता था। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस में है कि जितनी आप एक्सपीरियंस के पीछे भागो कि मुझे एक्सटेसी मिल जाए, मुझे आनंद मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊँ, मैं मेडिटेटिवनेस को प्राप्त कर लूँ, उतना ही आप अपने आप को परेशान करोगे। आज मैंने शांभवी करी, मैं एक्सटेटिक फील नहीं कर रहा हूँ, मेरी शांभवी अब उतनी फ़ायदेमंद नहीं रही, या शांभवी की जो पावर्स थी वो ख़त्म हो रही है, ऐसा नहीं है। वो जो काम कर रही है उसके बारे में आपको अभी कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि आपकी अवेयरनेस का जो लेवल है वो बहुत ही पुअर है, बहुत ही लो है। आपकी क्या, मैं भी अपनी भी बात कर रहा हूँ, आपकी मेरी बहुत लो है। आपको नहीं पता चल रहा कि शांभवी कर क्या रही है आपके अंदर। आपको, हमें पता ही नहीं है कि हमारी जो ब्रेथ है वो हमारे शरीर के अंदर किस तरीके से काम कर रही है। आप बता सकते हो क्या? आप सांस ले रहे हो, ये सांस आपके शरीर में किस किस जगह जा रही है, आपको क्या सही में मालूम है? इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। अगर आपको मालूम होता तो आपका फिर लेवल ही कुछ और होता। लोग भाग रहे हैं एक्सपीरियंस के पीछे। पहले तो मैं आनंद में रहता था, लेकिन अब 2 महीने से मैं आनंद में नहीं रह रहा हूँ। कौन रोक रहा है आनंद में रहने से? तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। आप अपनी एनर्जीज को फ्लो करने से रोक रहे हो, इस वजह से आप आनंदित नहीं हो। आप आनंदित अवस्था में रह सकते हो, आनंदित अवस्था में रहना हमारा नेचर है, प्रकृति है, लेकिन हम आनंदित अवस्था में केवल और केवल अपनी वजह से नहीं है। हम अपने माइंड में कुछ अलग ही एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कि जो मेरे साथ कल हुआ वही वही आज हो जाए। ऐसा नहीं होता भाई, हर दिन की धूप एक जैसे निकलती है। अर्थ में जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, उनका इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप क्या क्या करते हो, आपने क्या क्या खाना खाया, कि किस प्रकार के लोगों के साथ आप उठे बैठे, क्या आपने सोचा, क्या आपने टीवी देखी, क्या आपने मोबाइल में कंटेंट कंज्यूम करा, ये सारी चीज़ों का इफेक्ट आप पे पड़ता है। और आप सोच रहे हो कि जो मेरे साथ कल हुआ था वही एक्सपीरियंस आज हो जाए, और हर दिन आपकी क्रेविंग बढ़ती जाएगी। तो आप जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो विदाउट एक्सपेक्टेशन करना, जो होना होगा वो अपने आप हो जाएगा। जितने लोगों को मैं जानता हूँ जिनके साथ चीज़ें घटित हो रही है, वो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते अपनी प्रैक्टिस से। उनको बोला गया है कि ये प्रैक्टिस करनी है, इस प्रैक्टिस से हज़ारों लाखों लोगों का फ़ायदा हुआ है, इसलिए वो कर रहे हैं, और उनकी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत बेहतरीन है। विदाउट एक्सपेक्टेशन करेंगे। और ध्यान रखना कि हर दिन एक जैसा एक्सपीरियंस नहीं होता है। कभी आपके अंदर के जो इमोशंस हैं वो बाहर निकलेंगे। अभी आपके अंदर बहुत सारी लेयर्स बनी हुई हैं। हो सकता है कभी कभी आप ब्लिसफुल रहो, ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन ही ब्लिसफुल रहने लगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, और हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत हाई मत रखिए। और एक चीज़ और, कई लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने क्या किया, मेरे को मेडिटेशन में घुसना था, तो मैंने शांभवी के बाद तुरंत
ईशा क्रिया कर रहा हूँ, उसके बाद पागलों की तरह ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट कर रहा हूँ। तो लोग क्या कर रहे हैं, पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है हमारे अंदर। हम लोग क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, तो वो मुझे बोल रहा था कि क्या मैं, वो भैरवी देवी स्तुति भी करता है, वो मुझे बोल रहा था कि क्या मैं नाग स्तुति भी कर सकता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि केवल एक ही चीज़ पकड़ो। अगर आप किसी देवी देवता की, अगर आप किसी, जैसे भैरवी देवी इतनी पावरफुल देवी की अगर आप चैंटिंग कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, तो उनके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। सब कुछ वही है, पूरी तरीके से उनको समर्पित कर दो। हर देवी देवता भारतवर्ष में आपको एक ऊंचे स्तर तक लेकर जाने में सक्षम है, इसीलिए वो देवी देवता है। वो आपके रास्ते खोलेंगे, जो आपको चाहिए होगा उस लेवल तक वो आपको लेकर जा सकते हैं। और मैं और देवी देवताओं के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो भैरवी देवी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप अगर सदगुरु के द्वारा दी गई जो प्रैक्टिस है अगर वो कर रहे हैं, तो उसके अलावा आपको कुछ और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, ये मैं बात लिख के दे सकता हूँ, लिख कर दे सकता हूँ, और कुछ समय के बाद मैं प्रूफ भी कर दूंगा कि कितने ही लोग ऐसे हैं जो केवल उन्हीं की प्रैक्टिसेस को करते हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो केवल शांभवी और सिंपल कोई और हठ योगा की प्रैक्टिस करते हैं। उनकी ज़िंदगी देखोगे, उनका परसेप्शन लेवल देखोगे जाकर, तो कुछ अलग ही है। आप भैरवी देवी स्तुति कर रहे हो, तो नागा स्तुति करने की क्या ज़रूरत है। ये कुछ और, एक कोई और मुझे पूछ रहा है कि मैं भैरवी देवी स्तुति भी कर रहा हूँ और मैं बटुक भैरव की भी आराधना करना चाहता हूँ, क्या ज़रूरत है भाई। देवी जब सब कुछ करने में सक्षम है, देवी मुक्तिदायिनी है, सब कुछ करने की सक्षम है, तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको भरोसा नहीं है, फुल डिवोशन के साथ आप जा ही नहीं रहे हो। केवल एक ही चीज़ को पकड़ो, आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, एक ही चीज़ को पकड़ो केवल और केवल। अगर किसी और एनर्जी फॉर्म की ज़रूरत होती तो सदगुरु स्थापित करते ना, करते। केवल उन्होंने भैरवी देवी को क्यों स्थापित किया। जब वो कह रहे हैं कि वो सब कुछ कर सकती है, तो वो कर सकती हैं, वो कर रही हैं। ओके, तो उनको पकड़ो, मल्टीपल जगह भागने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग 10 प्रैक्टिस सीख लेते हैं, सब कुछ सीख लिया, कर कुछ भी नहीं रहे। अब कन्फ्यूजन में है कि क्या करूँ आज उठ के, सुबह उठ के क्या करूँगा, कन्फ्यूजन में है। भाई वो प्रैक्टिस करो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हो। और प्रैक्टिसेस सीखने से पहले आप ये डिसाइड कर लो, आपके अंदर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप प्रैक्टिसेस सीख क्यों रहे हो। आपने शांभवी महामुद्रा सीखी, हर किसी को सीखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने योगासनास भी सीख लिए, अंग वर्धना भी सीख लिया, सूर्य क्रिया भी सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, कर कुछ नहीं पा रहे हो। तो कोई ऐसी प्रैक्टिसेस चूज करो जो आप कर सको, डेली बेसिस पे कर सको। सुबह उठ के उतनी प्रैक्टिसेस सीखो जो आप कर सकते हो, ठीक है। एक ही हठ योगा की प्रैक्टिस सीखो, सारी सारी प्रैक्टिसेस सीखने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात यह है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे प्रैक्टिसेस सीखनी क्यों है, क्या रीज़न है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो आप सारी प्रैक्टिसेस सीखो, वो आगे काम आएंगी, क्योंकि आपकी बॉडी और माइंड को प्रिपेयर करेंगी। लेकिन अभी आप चाहते हो कि अभी आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, पैसे भी कमाने हैं, तो केवल भाई मैक्सिमम 2 प्रैक्टिसेस सीखो जिसे आप कर सको कंटिन्यूसली। सूर्य क्रिया सीख रहे हो तो फिर कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है, शांभवी और सूर्य क्रिया सीख ली ना, दैट्स इट। करते रहो, 8-10 साल करते रहो इसको, बॉडी विल प्रिपेयर, माइंड विल प्रिपेयर। शांभवी महामुद्रा अपने आप में बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत पावरफुल चीज़ है। लेकिन अगर आपका टारगेट बड़ा है तो सीखो। बहुत सारे लोग हैं जो सीखते हैं सारी प्रैक्टिसेस, लेकिन वो करते हैं वो प्रैक्टिसेस। क्या आप कर पाओगे ऐसी प्रैक्टिसेस सीखना जो आप कर भी पाओ, कंटिन्यू रख पाओ। और जब आप साधना में उतरते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम साधना करते हैं तो हमारी लाइफ फास्ट फॉरवर्ड पे हो जाती है। फास्ट फॉरवर्ड पे होने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपके साथ 10 साल में होनी थी, क्या पता वो 1 साल में ही हो जाए। तो हो सकता है कि आप बहुत सारे टॉर्चर से भी गुजरो, बहुत सारे टॉर्चर से भी गुजर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें, खुशी आपके साथ पास एक साथ भी आ सकती है। तो इसके लिए भी आपने रेडी रहना है। कई लोग उतरते हैं साधना में, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, 5 साल हो गए, सफलता मिल नहीं रही है। लेकिन मुझे पता है जो चीज़ मेरे साथ कर रही है वो इनवैल्यूएबल है, अनमोल है। आपको पूरी साधना का फुल स्कोप पता होना चाहिए। आपकी जो साधना आपको दी जा रही है वो आपको प्रिपेयर कर देगी। आपके सामने कैसी भी सिचुएशन आए, आप घबराओगे नहीं। मेरा दोस्त है, उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन आप उससे कभी भी बात कर लो, उसको उससे बात करके ऐसा नहीं लगेगा कि ये डीमोटिवेटेड है। दिन भर काम कर रहा है, दिन भर पैसे अरेंज करता है कहीं ना कहीं से, और कुछ समय के बाद रिटर्न करता है उनको, जिन लोगों से उसने पैसा लिया है। सो आपकी साधना आपको प्रिपेयर करती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, मैं कर क्यों रहा हूँ साधना। जब तक आपके माइंड में ये क्लियर नहीं है, आपने सदगुरु की 4 वीडियोस देखी, फैसिनेट हो गए, मैं भी करूँगा, सीख ली सारी, कर कुछ नहीं पा रहे हो। उनका भी टाइम वेस्ट, अपना भी टाइम वेस्ट, और पैसा भी वेस्ट। जो प्रैक्टिसेस आपको दी जा रही है, उन प्रैक्टिसेस की तो इज्जत करो। सब सीख लिया, कर कुछ नहीं रहे हो।
और इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेना कि प्रैक्टिसेस करने का मतलब केवल ये नहीं है कि आप दिन भर ही आनंद में रहोगे, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे इमोशन जो हमारे अंदर स्टोर्ड होते हैं, मेरे अंदर बाहर निकल रहे हैं, निकलेंगे ही वो, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको आपके बॉडी और माइंड के अंदर जो भी बॉन्डेजेस हैं उनको ख़त्म करने के लिए होता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी गुस्से में बीती है ना पुरानी, तो ये गुस्सा कहीं ना कहीं बाहर भी निकलेगा। जो आपके अंदर ग्रंथियाँ हैं वो खुलेंगी, तो चीज़ें पहले जो नाली है वो साफ़ होगी धीरे धीरे, और जब नाली साफ़ होती है तो बदबू आती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, हर चीज़ के लिए रेडी रहना। और वैसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो शाम्भवी सीखते हैं तो उनकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी हो जाएगा। मैं उनके माइंड में उनके अंदर के जो इमोशन है वो कई सारे बाहर निकलने लग जाएंगे। तो आपने ऐसे में घबराना नहीं है। हाँ, आपने अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि वही प्रैक्टिसेस ऐसे डिज़ाइन करी गई है। मैं अपने अपने ही एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ भी कई सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। तो हर चीज़ के लिए रेडी रहना है, प्रैक्टिस उतनी ही सीखनी है, एक्सपेक्टेशन ज़ीरो रखनी है। दुनिया में अनेकों लोगों की लाइफ पलटी है, ज़िंदगी बदली है, आपकी भी बदलेगी। हो नहीं सकता कि प्रैक्टिसेस करोगे और आपकी ज़िंदगी बदले ना, ऐसा नहीं हो सकता। ट्रांसफॉर्मेशन होना ही होना है। आपके सामने जो सिचुएशन आएगी आप उसके लिए रेडी रहोगे, और ज़्यादा पाने के चक्कर में आदमी कुछ भी नहीं पाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ज़्यादा पाने की चेष्टा ना करें। वो कहते हैं ना कि जब तक आप प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे, अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, और मान लो कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो और चीज़ें आप तक आ भी गई तो आप उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। तो अपनी प्रैक्टिसेस से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि मेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं भैरवी देवी की स्तुति कर रहा हूँ, 1 साल हो गया लेकिन मेरे साथ कुछ हो ही नहीं रहा है। पक्का अगर नहीं हो रहा है तो क्यों कर रहे हो? देवी मुझे प्रेजेंस नहीं दे रही है। अगर आप अगर आप उनको देवी बोल रहे हो और अब वो आपसे ऊपर है, तो वो अपने आप डिसाइड करेगी कि प्रेजेंस कब देनी है। मुझे भी 2 साल लगे, मुझे प्रेजेंस क्या होती है वो 2 साल के बाद पता चला। हो सकता है कई लोगों को पहले दिन ही प्रेजेंस मिल जाए। और तो जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भरोसा रखें, बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी बदली है। ओके, आपकी मुझे नहीं पता कि हमारी साधना में कितना पैसा दिलाएगी या कुछ दिलाएगी, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी साधना इसके लिए डिज़ाइन भी नहीं करी गई है। लेकिन वो आपको एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग बनाएगी, आपकी कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करेगी, आपके अंदर स्टेबिलिटी लाएगी। तो जब आपके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी, तब आप अपनी दुनिया में जाके कुछ भी काम करने के लिए रेडी रहोगे। आप छोटी मोटी बातों पे गुस्सा नहीं होगे। ये छोटी मोटी चीज़ें आपको परेशान नहीं कर सकती। आई होप कि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखी हूँ। टेक पॉजिटिव फ्रॉम हेयर। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से आपको चीज़ें बताई हैं। मैं नहीं चाहता जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो गलतियाँ आप भी करें। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। मिलेंगे आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।